अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू मंसूर अहमद आफिश। माजरत के साथ बहुत अरसे बाद एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ मसरूफियात थी, फाइनल एग्जाम था, दैट वाई मैं वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन ये जो एक सिलसिला था हमारा, आज से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि वो जान सके हमारे एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। यू नो व्हाट, एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, द पावर through which we can bring changes in standard of life, in behavior. It breaks down barriers to opportunity and build confidence. But you know what? Unfortunately, Pakistan stand 125th in World Global Quality Education List. इस वक्त हम दुनिया में 125वें नंबर पर मौजूद है आउट ऑफ 130 कंट्रीज। इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि हम दुनिया में इस वक्त एजुकेशन क्वालिटी के हवाले से सबसे आखिर में मौजूद है। अब हमारे माशरे के अंदर जब एक बच्चा पढ़ता है, सुबह वो बच्चा उठता है, माँ उसको जो यूनिफॉर्म ड्रेस वो साफ़ करके सबसे पहले वो धोती है माँ, फिर उसके बाद उसको प्रेस करती है, फिर वो माँ नाश्ता तैयार करके बच्चे को देती है और फिर वो माँ उस बच्चे को पैसे भी देती। ये जो बच्चा होता है, अब एक अलग टॉपिक है ये कि जो स्टूडेंट होते हैं या जो एक बच्चा है जो मुतालिया करते हैं, जो पढ़ता है स्कूल के अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इंटरेस्टेड है स्टडीज़ में या नहीं है, वो दिल लगाकर पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो एक अलग टॉपिक है। अब एक बाप एक बच्चे को तालीम देने के लिए, एक बच्चे पे तालीम हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक बाप कितने अजियतें उठाता है और एक माँ कितनी मेहनत करती है बच्चे को तालीम देने के लिए। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कहाँ पे खामियां है। अब 16-17 साल या 18 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद, अगेन वही बात कि स्टूडेंट पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट भी मेहनत तो करता है। सुबह उठता है, प्रिपेयर होने के बाद यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज चला जाता है, दिल हो या ना हो क्लासेस अटेंड करता है। लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद अब ये जो 16, 17 या 18 साल है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए इस प्रोसेस को, तो ये आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। ये जो इंसान के माइंड है, दिमाग है, ये जो हमारा निसाब है, जो हमारा एजुकेशन है, वो उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, ब्लर कर देता है। क्योंकि यहाँ ये जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि डेली बेसिस पे एक माँ बच्चे को कपड़े भी धोती है, उसको फिर प्रेस भी करती है, पैसे भी देती है, नाश्ता भी तैयार करके देती है। बाप कितना मेहनत करता है बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो डिग्री हासिल करने के बाद 16 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, उसको पता ही नहीं होता कि आगे मैंने क्या करना है, व्हाट ही विल डू इन द फ्यूचर। उसके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते, पर क्लियरिटी नहीं होती, एक विजन नहीं होता, एक गोल नहीं होता कि उन्होंने आगे क्या करना है, कहाँ पे जाना है। अब आप सोचें, एक माँ जो दिन रात मेहनत करती है एक बच्चे को तालीम देने के लिए, एक बाप जो दिन रात मेहनत करता है, पूरी फैमिली जो दिन रात मेहनत करती है, फैमिली के तमाम मेंबर्स, वो स्टूडेंट खुद भी मेहनत करता है। लेकिन 16 ईयर आफ्टर 18 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन even don't know what to do, उसको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। अब इन तमाम तर सिनारियों को देखकर स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन बचता, स्टूडेंट को आगे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि इस मॉडर्न एरा में आपको टीचर की जरूरत उतना ज्यादा नहीं है जितना हुआ करता था, बिकॉज इन दिस मॉडर्न एरा यू हैव टू मैनी ऑप्शंस। आपके पास इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया, आप गूगल पे जाके किसी भी चीज़ के बारे में,
किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करके आप वहाँ से गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब ये जो एजुकेशन के अंदर खामियां है, स्टूडेंट फीस तो भरते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम, वो आपको वो क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। अब एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कोर्सेज के जो बुक है वो आपने उसका मुतालिया किया, उसका रिसर्च किया, उस पर काम किया और आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द पास्ट, तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप एक डॉक्टर हैं, या आपके पास बेसिक डिग्री है, बस आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर है, यू हैव टू योर ऑन वर्क व्हाट टू डू। अगर आप एक लॉयर है तो आपका काम है वकील जो काम करता है। लेकिन इस मॉडर्न एरा में यू हैव टू कमांड ओवर द स्किल्स, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। मेरे पास एक मैगजीन तभी मैं पढ़ रहा था, उसमें इनकॉर्पोरेटिंग 21st सेंचुरी के स्किल्स थे कि आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया कि इफ़ यू आर डॉक्टर, इफ़ यू आर लॉयर, इफ़ यू आर इंजीनियर, इफ़ यू आर जर्नलिस्ट, वो तो आपके पास डिग्री है, वो तो आपका बेसिक है। बट कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, एक कामयाब कैरियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। वो स्किल्स कौन से स्किल होते, वो कौन से स्किल्स होने चाहिए? आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होने चाहिए। और जो 21st सेंचुरी स्किल था, वो यहाँ पे मेरे पास एक मैगजीन पढ़ा है, उसमें लिखा भी है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, आपको कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। और कुरान में भी अल्लाह ताला आपको फरमाता है कि आप इस कायनात में गौर व फिक्र करें, तो आपको एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए कि आप चीज़ों को इंटरप्रेट करें, आप चीज़ों को इवोल्यूएट करें, आप चीज़ों को एनालाइज करें। इसके बाद क्रिएटिविटी, यू हैव टू इनोवेशन स्किल्स, इनोवेटिव स्किल्स, कि आप चीज़ों को क्रिएट करें, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड इनोवेट न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, और फिर आप उस पर काम करें। लेकिन जब तक ये स्किल्स आपके पास ना हो, कोलैबोरेशन, कि आप एक ग्रुप के अंदर किस तरह काम करेंगे, आपके पास लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, हाउ टू डील द पीपल। एंड यू नो, इन मल्टी डायमेंशनल एरा, इन मल्टी कल्चरल एंड डाइवर्स ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, you would deal with different people. And the last one is, as I mentioned in the start, communication skills. How to talk, how to deliver the message, how to share the ideas. देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे खुद, they have the skills, communication skills उनके पास नहीं होते, बाकी skills उनके पास होते। तो वो जो एक उनके पास आइडिया होता है, नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, they can't deliver, उसको वो शेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपके पास होना चाहिए, कि हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू डिलीवर योर मैसेज, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशन, एंड सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो मैंने 4 स्किल्स बताए, टेक्नोलॉजी लिटरेसी जो हमारे मुल्क के अंदर है बहुत ही कम है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज हर जगह पे एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि आप इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डिजिटल वेब्स हमारे पास मौजूद है, डिजिटल मीडिया है, इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तर स्किल्स आपके पास होने चाहिए। और इसके लिए यूनिवर्सिटी अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे या ना करे, आप खुद इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग। तो अगर आप खुद को डेवलप करने में टाइम लगाते हैं, आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं खुद पे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप डेवलप नहीं होंगे। आपके जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होंगे, वो डेवलप होंगे। वो किस तरह होंगे ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो इनकॉर्पोरेटिंग 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब अगेन वही बात, अगर एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो अगेन आपको जो है अपने स्किल्स पे खुद काम करना चाहिए। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। आप नेट पे जाके सब कुछ सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए,
आप दूसरों को सुने, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, द वे दे टॉक, देयर बॉडी लैंग्वेज, आप उसको सीख सकते हैं। वो जो स्किल्स होते हैं उसको आप ग्रैब कर सकते हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस द क्राउड, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो स्किल्स है, लीडरशिप के स्किल है, मैनेजमेंट स्किल्स है, तो उसके लिए आपको जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपके लीडरशिप स्किल है, जो आपके बाकी स्किल्स है, जो आपके अंदर टैलेंट है, वो पॉलिश होता है। मुल्क के अंदर हर जगह पे तकरीबन सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो आपके फील्ड के रिलेटेड जो सेमिनार होता है, जो वर्कशॉप होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें। उससे जो आपके स्किल्स है वो डेवलप होंगे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट एजुकेशन लेवल के लोग होते हैं। तो इस तरह के लोगों से जब आप मिलेंगे, आप उठेंगे बैठेंगे इस तरह के लोगों में, तो आप यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एजुकेशन क्वालिटी है हमारे मुल्क के अंदर, एजुकेशन सिस्टम है, वो उस क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। वो आपको निसाब तो पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप पे उस तरह काम नहीं करता। फिर जब आप मार्केट में आ जाते हैं, देखिए एक स्टूडेंट की मिसाल एक प्रोडक्ट की तरह होती है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अब जो उसकी क्वालिटी राइट ऑफ द मार्क, उस पर कोई खामी ना हो और लोग उसको पसंद करते हैं, उसको ख़रीदते हैं। इसी तरह जब आप आफ्टर गेटिंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो आपकी मिसाल एक प्रोडक्ट की तरह होती है। जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट है। अब जो कंपनीज है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसको आपकी ज़रूरत है, वो इज़ अ प्रोडक्ट आपकी स्टैंडर्ड देखेगा, क्वालिटी देखेगा कि आपकी क्या क्वालिटी है। और आपकी क्वालिटी जो है वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव द स्किल्स, यू हैव द एबिलिटी। एक तो आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इफ़ यू आर पाकिस्तानी, यू हैव टू कमांड ओवर उर्दू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश, जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो इस पे आपका कमांड होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव डिफरेंट स्किल, आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, आपके लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकर है, आप एज ए टीम वर्कर आप काम कर सकते हैं टीम के अंदर, जो कोलैबोरेशन की हमने बात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मार्केट में रह जाएंगे, क्योंकि इस मार्केट में कंपटीशन है और इस कंपटीशन के लिए आपने खुद पर काम करना है। सेल्फ डेवलपमेंट की अगेन मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बुक्स है सेल्फ डेवलपमेंट पे, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द 5 सेकंड रूल, द मिरेकल मॉर्निंग। बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स ने बड़े बेहतरीन बुक इस पर लिखे हैं सेल्फ डेवलपमेंट पे। तो आप इन तमाम तर बुक को रीड कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आज के सेशन में इतना ही। मज़ीद भी हम इस तरह के सेशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि टैलेंट के नाम से या इस तरह किसी और नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिसमें हम कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के तमाम तर स्टूडेंट्स जो बोलना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया है, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे और किसी टॉपिक पे बात करें, ताकि उनके अंदर जो स्किल्स है, डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, उनके अंदर एक जो डर होती है बोलने की, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो बोलने का डर है वो मौत से भी ज़्यादा है। तो अब इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन बोलने का एक डर होता है कि पब्लिक के सामने आप जब बोलेंगे तो एक डर होता है, जाहिर सी बात है। तो स्टूडेंट के अंदर ये जो एक डर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इस तरह का प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें हम इनवाइट करें उन स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया है, दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और टैलेंट है उनके पास। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आइडिया है आपके पास एजुकेशन के हवाले से या पाकिस्तान के किसी भी इशू के हवाले से, और आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इनवाइट करेंगे, फिर इंशाल्लाह उस पर डिबेट करेंगे। थैंक यू।